अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके थे, देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 20 है। इसका सी पार्ट है हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स, या फिर इधर हम कह देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी हम इंशाअल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देखें, जो हीट कैपेसिटी है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम कई मरतबा पिछली वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम उस मटेरियल को, उस ऑब्जेक्ट को, उस सॉलिड को हीट देते हैं, इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज़ करते हैं। तो उसको हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं, यानी कि हीट कैपेसिटी कह लें या थर्मल कैपेसिटी कहने की बात है। तो इट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि ये सॉलिड की, मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि उस मटेरियल की, उस ऑब्जेक्ट की को हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं ताकि उस टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर सकें। अब अगर उस टेम्परेचर को हम यूनिट 1 यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो स्पेसिफिक हीट बन जाएगी, यानी कि किसी मटेरियल के 1 केल्विन या 1 सेल्सियस के टेम्परेचर को इन्हांस करने के लिए जो हम हीट देते हैं उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ डेट मटेरियल कहते हैं। अब चूंकि यहाँ सुपर कंडक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सुपर कंडक्टर्स के टेम्परेचर को इन्हांस करने के लिए जो हम हीट देते हैं उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और सुपर कंडक्टर्स के एक टेम्परेचर को, एक सेल्सियस के टेम्परेचर को, एक केल्विन टेम्परेचर को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो हम हीट देते हैं उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या फ़र्क है। जो बेसिक और मेन डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये जो कंडक्टर और जो सुपर कंडक्टर होता है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती। ओके, देयर इज़ नो अपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें कोई भी करंट के गुजरने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में कुछ ना कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को गुजरने में दुश्वारी पेश करती है। ओके, तो अगर हम जो गुड कंडक्टर्स हैं उसमें हमारे पास कॉपर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, और इसी तरह हमारे पास जो एल्युमिनियम है वो आ जाते हैं। ओके, तो और सुपर कंडक्टर की बात करें तो सुपर कंडक्टर जो बस सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, मरकरी है। अच्छा, ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूले में हमारे पास C इज इक्वल टू डी ई और डी के, हमारा डी टी हमारे पास ये ई है। ओके, ये मेरे पास है हीट कैपेसिटी का जो जनरल फार्मूला है। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो उसके लिए जो मेरे पास हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, बीटा टी क्यू, ये मेरे पास होता है। या कि मेरे पास ये क्या है, गैमा है। ओके, अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, ये तो यहाँ मौजूद रहेगा, लेकिन इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ज़ीरो के इक्वल कर सकते हैं। ओके, और ये इफेक्ट का जो ये पार्ट कब आता है, एट लो टेम्परेचर पर। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि टेम्परेचर लो हो या हाई हो, ये इफ़ेक्ट इसका जो इफ़ेक्ट होगा ये, यानी कि जो ये टर्म होगी ये तो लो टेम्परेचर पर ही आएगी ना। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर भी कर दें तो फिर भी इसका उस हाई टेम्परेचर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड हम ये कह देते हैं कि इसको हम हाई टेम्परेचर पर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर पर ज़ीरो भी करते हैं तो कोई भी हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, जो रिजल्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा इधर हम इसको ज़ीरो के इक्वल कर रहे हैं। और ये जो टर्म आती है ये लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से आती है। और जो ये टर्म आती है ये इलेक्ट्रॉनिक जो मोशंस होती है उसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से आती है। तो लिहाजा इसको जब हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट बार रह जाएगी वो हमारे पास कौन से रह जाएगी, नॉर्मल स्पेसिफिक हीट रह जाएगी। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक। अब जो मेरे पास ये बन चुकी है, ये क्या कौन सी बन चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट बन चुकी है। और हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है मटेरियल के अंदर वो भी चेंज होती जाएगी। लिहाजा ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो अब अगर जो ये फार्मूला है जो कि हमने नॉर्मल कंडक्टर के लिए लिखा था, अब अगर इस फार्मूले को हम फॉर सुपर कंडक्टर के लिए लिखें किसी कंडीशन पर कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से, तो ये जो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, यही जो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा C इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास कांस्टेंट है, इधर मेरे पास एक्सपोनेंशियल आ जाएगा और ये मेरे पास के बी टी आ जाएगा।
ओके, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसको हम बाद में देखते हैं फार्मूला कैसे बना। अब हम इधर ग्राफ की तरफ आते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हम हीट कैपेसिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं। तो अब देखें ये जो तमाम कंसेप्ट है इसका वो इधर हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हमारे पास है। और अब ये क्या शो कर रहा है, ये अब हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडक्टर के लिए देख रहे हैं, सुपर कंडक्टर के लिए भी इसको हम नहीं देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज कर गई, ये देखें कर रही है। यानी कि जैसे जैसे हम मटेरियल को कंडक्टर को हीट देते जाएंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है यानी कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से होती है ना, जिस तरह हमने ऊपर लिखा है। तो इंटरनल एनर्जी में ज़्यादा चेंज आता जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये था कंडक्टर के लिए। ओके, ये देखिए मेरे पास ऐसे। अगर इसी ग्राफ को हम फॉर सुपर कंडक्टर के लिए लिखें तो सुपर कंडक्टर में हमारे पास ये इस तरह ग्राफ बनेगा, ये वाला। ये टेम्परेचर ही रहेगा, इधर भी हीट कैपेसिटी ही रहेगी। ओके, इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ, चलिए इसको भी मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ। ये वाला ये है, ये किसके लिए है, ये फॉर नॉर्मल कंडक्टर के लिए है और ये किसके लिए है, फॉर सुपर कंडक्टर के लिए है। अब ये जो मेरे पास ये पॉइंट है इसको हम TC कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, ये वाला टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो जो हमारे पास सुपर कंडक्टर होगा वो ये बिहेवियर शो करेगा, ये वाला। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि लीनियर बिहेवियर शो करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हीट कैपेसिटी भी चेंज होगी। लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर इस पॉइंट से यानी कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर से लो हो जाएगा, तब जो हमारे पास होगा वो ग्राफ बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही हमारा टेम्परेचर कम करते हैं हम मटेरियल का, तो वो सुपर कंडक्टर का, तो वो जो ग्राफ है वो लीनियरली शो कर रहा है। हालांकि शो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे डिक्रीज़ हो, लेकिन अब एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ करेगा ऐसे। इस डिक्रीज़ करने की वजह क्या है वो अभी देखते हैं कि वो ये है कि यहाँ जो बैंड गैप का जो कंसेप्ट है जो वो यूज़ करेंगे। ओके, बैंड गैप हम ऑलरेडी कई बार स्टडी कर चुके हैं। ये मेरे पास हम कंडक्टर के लिए देखते हैं और ये हम सुपर कंडक्टर के लिए देखते हैं। ये सुपर कंडक्टर के लिए और ये मेरे पास नॉर्मल कंडक्टर है। ओके, तो अब जो यहाँ होगा वो बैंड गैप यानी कि वो मेरे पास ये है, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास क्या फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल ऐसा लेवल जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अपने ग्राउंड स्टेट होते हैं, उसको हम फर्मी लेवल का नाम देते हैं। सॉरी लोअर लो नहीं बल्कि हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल, एक ऐसा लेवल जो कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल रखता हो और जहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यानी कि ये देखिए मेरे पास लेवल है एक, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो हमारे पास टेम्परेचर इधर होगा वो मेरे पास क्या होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर होगा या -30 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो इस टेम्परेचर पर जो हमारे पास ऐसा लेवल एनर्जी लेवल जहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता हो, ऑक्यूपाई होता हो, उसको हम फर्मी लेवल का नाम देते हैं। ओके, खैर जो हमारे पास टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि ये देखें वीडियो नंबर मेरे पास जो 24 होगा, इसकी एक पार्ट में हम फर्मी लेवल को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा मतलब क्या हो गया कि ये कि अगर नॉर्मल कंडक्टर में जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इनहांस करती जा रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है। ओके, तो लेकिन जैसे अगर यही कंसेप्ट अगर हम सुपर कंडक्टर पर अप्लाई करें कि अगर हम टेम्परेचर को इनहांस करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो या कि पहले इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास फर्मी लेवल है। ओके, जिस तरह नॉर्मल कंडक्टर का फर्मी लेवल था इसी तरह हमारे सुपर कंडक्टर का फर्मी लेवल है। तो अब ये मेरे पास है, तो अगर हम बिल्कुल सपोज करते हैं हम यहाँ पर हैं नॉर्मल कंडक्टर में, तो नॉर्मल कंडक्टर पर अगर हम टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो अगर मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो मज़ीद ऊपर चले जाएंगे। ओके, लेकिन सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि हम सपोज करते इधर इधर तो आ गए हैं, तो अब यहाँ से अगर मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब क्या, उसकी हम मटीरियल की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब ये जो फर्मी लेवल है वो हम फर्मी लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे। अब बिलफर्ज हम इधर जाना चाहते हैं इस लेवल पर, तो हम नहीं जाएंगे।
तो अगर हम टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो फिर भी नहीं जाएंगे, तो अगर हम मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो फिर जाएंगे। यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल का जो के दरमियान अगर हम बिल सपोज करते हैं इधर जो मेरे पास एनर्जी है वो 50 है, जूल है। तो जब तक हम 50 जूल एनर्जी यानी कि जो टेम्परेचर है इतना इंक्रीज़ ना कर दें कि जो इंटरनल एनर्जी है वो 50 जूल तक इंक्रीज़ ना हो जाए, उस वक्त तक हम इस लेवल से लेकर इस लेवल तक नहीं जा सकते। अगर नॉर्मल कंडक्टर की बात करेंगे तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे आस्ते आस्ते ऊपर जाते जाएंगे, लेकिन सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें हमें स्पेसिफिक अगर हमने बिलफर्ज 40 जूल दे दिया तो तब भी हम इसी लेवल में ही रहेंगे। अगर बिलफर्ज में हमने 48 जूल भी दे दिया तब भी हम इसी लेवल में रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो यही वजह है कि सुपर कंडक्टर में जो मेरे पास ये वाला रीजन है ये सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर में जाने के लिए हमें स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो यही वजह है कि मेरे पास एक्सपोनेंशियल चेंज आता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम फर्मी लेवल से अच्छा ऊपर क्या है मेरे पास कंडक्शन बैंड है। ओके, कंडक्शन बैंड है मेरे पास, ये हम कहते हैं कंडक्शन बैंड है। तो बस यही टॉपिक था हमारा। तो बस मेन क्या है कि नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है कि अगर हम फर्मी लेवल से अगर हम कंडक्शन बैंड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो स्लाइड से टेम्परेचर देते जाएंगे तो हम स्लोली फर्मी लेवल से कंडक्शन बैंड की तरफ जाते जाएंगे। लेकिन सुपर कंडक्टर में हमें स्पेसिफिक हीट देनी पड़ती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो होती है जितना टेम्परेचर देंगे उस हिसाब से हीट क्रिएट होगी। तो अगर वो हीट रिक्वायर्ड हीट तक पहुंच जाए, जिस तरह ये 50 जो कही है पहुंच गई, तो मेरे पास हम ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे सुपर कंडक्टर में। ओके, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, हम उधर ही फर्मी लेवल में ही रहेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरे पास वीडियो नंबर 21 होगी, उसका ए पार्ट होगा आइसोटोपिक इफेक्ट। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर इंशाल्लाह डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और जो हमने ये टॉपिक स्टडी किया है इसको हम इस वीडियो नंबर 22 के सी पार्ट में भी इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।